13 अप्रैल 1970 अंतरिक्ष में उड़ता हुआ एक विशाल यान और उसके अंदर बैठे 3 इंसान। सब कुछ सामान्य था। धरती पर लाखों लोग टीवी पर मिशन देख रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में इतिहास की सबसे खौफनाक अंतरिक्ष दुर्घटनाओं में से एक होने वाली है। और फिर अचानक रेडियो पर एक आवाज गूंजी, ह्यूस्टन, वी हैव अ प्रॉब्लम। यही वो शब्द थे जिन्होंने पूरी दुनिया की धड़कनें रोक दी थीं। अपोलो 13 मिशन की शुरुआत 1970 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर अपना तीसरा मानव मिशन भेजने की तैयारी की। इस मिशन का नाम था अपोलो 13 मिशन। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री थे, जिम लवेल, जैक स्विगर्ट, फ्रेड हेज। इन तीनों को चांद की सतह पर उतरना था और वैज्ञानिक रिसर्च करनी थी। 11 अप्रैल 1970 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से विशाल रॉकेट ने उड़ान भरी। हजारों लोग तालियां बजा रहे थे। मिशन पूरी तरह सामान्य लग रहा था। शुरुआती 2 दिन बिना किसी परेशानी के बीते। अंतरिक्ष यात्री मजाक कर रहे थे, खाना खा रहे थे और धरती से लगातार संपर्क में थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। वो धमाका जिसने सब बदल दिया। 13 अप्रैल की रात अंतरिक्ष यान चांद की ओर बढ़ रहा था। तभी मिशन कंट्रोल ने अंतरिक्ष यात्रियों से ऑक्सीजन टैंक की सामान्य जांच करने को कहा। जैक स्विगर्ट ने स्विच ऑन किया और अगले ही सेकंड धड़ाम! पूरा यान जोर से कांप उठा। लाइट्स टिमटिमाने लगी, अलार्म बजने लगे, इंस्ट्रूमेंट्स अचानक बंद होने लगे। तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को लगा कि शायद किसी उल्का पिंड ने यान को टक्कर मार दी है। कमांडर जिम लवेल खिड़की की ओर भागे। उन्होंने बाहर देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। अंतरिक्ष में सफेद गैस तेजी से बाहर निकल रही थी। यान का ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। तभी रेडियो पर वो ऐतिहासिक संदेश भेजा गया, ह्यूस्टन, वी हैव हड अ प्रॉब्लम। धरती पर बैठे इंजीनियर तुरंत समझ गए कि मामला बेहद गंभीर है। मौत का जाल। धमाके ने सर्विस मॉड्यूल के ऑक्सीजन टैंक को फाड़ दिया था। ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं थी, वही बिजली और पानी बनाने के लिए भी जरूरी थी। धीरे धीरे पूरे यान की ऊर्जा खत्म होने लगी। सबसे बड़ा खतरा यह था कि अगर ऑक्सीजन पूरी खत्म हो जाती तो तीनों अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जमकर मर जाते। धरती से लगभग 3 लाख किलोमीटर दूर, जहां मदद पहुंचाना नामुमकिन था। नासा के कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। कई इंजीनियरों को यकीन था कि ये लोग अब वापस नहीं आ पाएंगे। चांद पर उतरने का सपना खत्म। मिशन तुरंत रद्द कर दिया गया। अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इन तीनों को जिंदा वापस लाना। लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। मुख्य कमांड मॉड्यूल धीरे धीरे बंद हो रहा था। अगर वो पूरी तरह बंद हो जाता तो वापसी असंभव हो जाती। तब नासा ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों को लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट होने को कहा। यह वही मॉड्यूल था जिससे चांद पर उतरना था, लेकिन समस्या यह थी कि वह सिर्फ 2 लोगों के लिए बना था। अब उसमें 3 लोग रहने वाले थे। ठंड, भूख और डर। जैसे जैसे ऊर्जा बचाने के लिए सिस्टम बंद किए गए, यान के अंदर का तापमान गिरने लगा। कुछ घंटों में हालत ऐसी हो गई कि अंतरिक्ष यात्रियों की सांसों से धुंध बनने लगी। तापमान लगभग 0 के करीब पहुंच गया। उनके पास सीमित पानी था, सीमित खाना था और सबसे बड़ी समस्या कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों की सांसों से जहरीली गैस बढ़ती जा रही थी। फिल्टर्स ज्यादा लोगों के लिए नहीं बने थे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती तो वे धीरे धीरे बेहोश होकर मर जाते। धरती पर इंजीनियर पागलों की तरह समाधान ढूंढ रहे थे, एक असंभव समाधान। नासा के इंजीनियरों ने यान में मौजूद सामान की सूची निकाली। कार्डबोर्ड, प्लास्टिक बैग, डक्ट टेप। उन्हीं चीजों से उन्होंने एक अस्थायी फिल्टर डिजाइन किया। धरती से रेडियो के जरिए निर्देश दिए गए। अंतरिक्ष यात्री ठंड में कांपते हुए उस फिल्टर को जोड़ने लगे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर फिल्टर काम नहीं करता तो कुछ घंटों में जहरीली गैस उन्हें मार देती। कई मिनटों की कोशिश के बाद आखिरकार फिल्टर चल पड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा। धरती पर बैठे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उन्हें बिना चांद पर उतरे पृथ्वी की ओर लौटना था, लेकिन यान की दिशा बदल चुकी थी। अगर गणना में थोड़ी भी गलती होती तो वे अंतरिक्ष में हमेशा के लिए भटक जाते।
कंप्यूटर बंद थे, ऊर्जा बचानी थी, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को हाथ से दिशा तय करनी पड़ी। उन्होंने खिड़की से पृथ्वी को देखकर यान का एंगल सेट किया। कल्पना कीजिए, लाखों किलोमीटर दूर जहां एक छोटी सी गलती मौत बन सकती थी। धरती पर दुआएं, पूरी दुनिया इस मिशन को देख रही थी। टीवी चैनल लगातार खबरें दिखा रहे थे, लोग चर्चों में प्रार्थना कर रहे थे, स्कूलों में बच्चे दुआ मांग रहे थे। नासा के कंट्रोल रूम में कई इंजीनियर लगातार 24 घंटे से जाग रहे थे। उनमें से एक ने कहा था, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, यानी हार मानना कोई विकल्प नहीं है। 17 अप्रैल 1970। अब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय यान को हजारों डिग्री तापमान सहना था। अगर हीट शील्ड धमाके में क्षतिग्रस्त हुई होती तो यान आग का गोला बन जाता। इसके अलावा एक और डर था। वातावरण में प्रवेश के दौरान कुछ मिनटों के लिए रेडियो संपर्क टूट जाता है, लेकिन इस बार इंजीनियरों को डर था कि शायद संपर्क कभी वापस न आए। मौत जैसी खामोशी। यान पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुआ, रेडियो शांत हो गया, पूरा कंट्रोल रूम चुप था। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, सामान्य समय से ज्यादा देर हो चुकी थी। कुछ लोगों ने उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी। तभी अचानक रेडियो में आवाज आई, ह्यूस्टन, दिस इज ओडिसी। पूरा कंट्रोल रूम तालियों और खुशी से गूंज उठा। तीनों अंतरिक्ष यात्री जिंदा थे, सुरक्षित वापसी। कुछ ही देर बाद कैप्सूल प्रशांत महासागर में उतरा। राहत दल तुरंत वहां पहुंचा। जब हैच खोली गई तो अंदर बैठे तीनों अंतरिक्ष यात्री बेहद कमजोर थे, लेकिन जिंदा थे। पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। अपोलो 13 चांद पर नहीं उतर पाया, लेकिन इसे इतिहास का सबसे सफल असफल मिशन कहा गया, क्योंकि यह मिशन इंसानी हिम्मत, विज्ञान और टीम वर्क की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। आखिर धमाका हुआ कैसे? बाद की जांच में पता चला कि ऑक्सीजन टैंक के अंदर एक तकनीकी खराबी थी। लॉन्च से पहले टेस्टिंग के दौरान वायरिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। जब अंतरिक्ष में टैंक चालू किया गया तो अंदर आग लगी और विस्फोट हो गया। एक छोटी सी गलती ने पूरी मिशन को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। आज भी क्यों याद किया जाता है अपोलो 13? अपोलो 13 मिशन सिर्फ एक अंतरिक्ष दुर्घटना नहीं थी। ये कहानी है इंसानी साहस की, उम्मीद की और असंभव परिस्थितियों में हार न मानने की। अगर उस दिन नासा की टीम घबरा जाती, अगर अंतरिक्ष यात्रियों ने हिम्मत हार दी होती, तो शायद वे कभी वापस नहीं लौटते। आज भी ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम दुनिया की सबसे मशहूर लाइन मानी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक संदेश नहीं था, ये मौत के सामने खड़े इंसानों की आवाज थी।